निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते सत्संग का चतुर्थ दिवस आ गया है, यानी यही कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है जिसमें पापी से पापी, अज्ञानी से भी अज्ञानी अगर स्नान करता है तो वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। अगर स्नान ही नहीं करता है तो भला कैसे पार हो सकता है। प्रेमी भक्तों, सत्संग एक अथाह समुद्र है, क्योंकि जो सत्य है कोई एक देश ही नहीं है, एक जगह नहीं है। सत्य कहीं हर जगह हर समय सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वमय सर्वनियंता सबका कारण एक सत्य ही है। जो एक परमात्मा है वही सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में पूरितवान है, यानी फैला हुआ है, विद्यमान है, मौजूद है। ऐसे उस परमेश्वर को जब हम जानेंगे और जान करके उसका अनुभव करेंगे, ये नहीं, जब तक उसका हमें अनुभव नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तब तक तो ज्ञान जो है वो अधूरा है। जब हमें अनुभव होता है, कहते हैं
तीन बातें बताई जाती हैं। पहले कहते हैं कल्पना, कल्पना, फिर उसके बाद कहते हैं अनुभव, और अनुभव के बाद भी एक शब्द है जिसे कहते हैं संभव। तो कल्पना जो है एक कल्पित है, एक विचार है, एक भाव है, लेकिन अभी उसका अनुभव नहीं हुआ है और संभव नहीं हुआ है। हम अपने बचपन काल में स्कूल में पढ़ रहे थे, तो शायद चौथे क्लास में एक कविता थी कल्पना के ऊपर। तो कविता में ये बताया गया था कि यदि होता मैं किन्नन नरेश, एक कल्पना है, अभी वो है नहीं और पता नहीं कि किन्नरों का राजा हो जाए, कैसे हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है, कल्पना कर रहा है। यदि होता मैं किन्नन नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता और सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। यानी एक कल्पना है। तो कल्पना जो है एक काल्पनिक बात है, एक पहले से विचार है, और फिर कोई भी आदमी है, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे सर्विसमैन हो या व्यवसायिक हो, कोई भी हो, पहले तो कल्पना ही करता है कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। उसके बाद जो है आता है अनुभव। अनुभव कहते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि उमा कहूं यह अनुभव अपना। भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव बताता हूं। अनुभव का मतलब ये है जो हमने हमारे द्वारा जाना गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं यह अनुभव अपना। कौन सा अनुभव? सतहर भजन जगत सब सपना। अगर संसार में कहीं सत्य है, कोई सत्य है, कोई सदैव रहने वाला है, तो वह क्या है? सत्य हरि भजन। यानी आवाज सही करो भैया। जो उस प्रभु का नाम है, जो उस परमेश्वर का नाम है,
उस नाम में हम अपने ख्याल को या अपनी सुरती को ये कहें जोड़ेंगे, तो जो सत्य है, जो परमेश्वर का शब्द है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, हम उधर पहुंच जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि जो भजन है, भजन के द्वारा, अब भजन क्या है मैंने परसों बताया था। भजन का अभिप्राय यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, मुख, लिंग, गुदा, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये इंद्रियां जो है ये भी चंचल है, चलायमान है। इनका जो स्वामी मन है वो और ज्यादा चलायमान है। कितना बारीक है देखो। कहते हैं मन जो है पानी से भी पतला है। कितना पतला है? पानी। पानी जो है को हम देखते हैं तो पानी जो है 0 सेंटीग्रेड तापक्रम पर आकर के एक जो बहता हुआ है वो एक ठोस के रूप में एक बर्फ बन जाता है। उस बर्फ को हम स्टील के बर्तन में डाल दें तो आप कुछ देर बाद ये देखेंगे कि जो पानी है वो स्टील की परत को पार करके बाहर दिखाई देने लगता है कि बाहर दिखाई देता है। अब ये बताइए, जो गिलास में स्टील का जो परत है उसमें कहीं छिद्र नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। और बिना छिद्रों के, बिना जगह के, बिना अवकाश के, बिना आकाश के पानी कैसे आ सकता है? आएगा? नहीं है। यानी उसमें अब आकाश है कहीं? इतना बारीक है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आकाश है। उसी आकाश से पानी जो है बाहर आ रहा है। तो पानी कितना बारीक है, लेकिन देखने में आता है, पकड़ने में आता है। आता है कि नहीं? पानी देखने में आता है, पकड़ने में भी आता है। अरे पानी बर्फ बन जाए, सिर पे रख लो, चले जाओ लिए। और जो मन है, 2 प्रकार की प्रकृतियां बताई जाती हैं। एक बताई जाती है अपरा, एक बताई जाती है परा। अपरा प्रकृति कहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देता है। जो भी आंखों से दिखाई देता है ये सब अपरा प्रकृति है। इसको संतों ने माया भी बताया है। गो गोचर जहां लग मन जाई और तालो माया जानो भाई। ये सब क्या है? माया है, दास्ता है, परिणामी है, प्रकृति है, बदलती रहती है, बनती बिगड़ती है। ये माया है। लोग कहते हैं कि वो महात्मा जो है माया से परे है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस बात को जो कहने वाला है उसे भी नहीं मालूम कि माया किसे कहते हैं, माया का क्षेत्र कहां तक है।
अरे ये जो हमारा जो शरीर है, जो 5 तत्वों से 3 गुणों से बना है, ये शरीर भी तो माया का है। और शरीर के अंदर हम बैठे हुए हैं। बताइए माया से कैसे अलग हो गए? लेकिन माया जो है तुम्हें पकड़े हुए भी नहीं है। माया तुम्हें पकड़े हुए भी नहीं है, तुम ही माया को पकड़े हुए हो। ये सब तुम्हारे चित्त और मन की बात है। तो एक प्रकृति जो है अपरा है, जो दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, देखने में, सुनने में, पकड़ने में दृष्टिगोचर आ रही है। और एक प्रकृति कैसी है जो परा है। परा का मतलब क्या है? परा का मतलब यह है कि वह दृष्टि से परे है। दृष्टि से, आंखों से, देखने से परे है। जैसे आपके अंदर जो है मन है, मन है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं किसी के पास मन न हो, सबके ही पास मन है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मन नहीं है। और लोग कहते हैं कि हमने, और जो सदगुरु लोग होते हैं जब दीक्षा देते हैं तब कहते हैं तन मन धन को अर्पण करो। तो मन भी दे देते हैं, तन भी दे देते हैं और धन भी दे देते हैं, केवल दीक्षा लेने के लिए। इस बात को साधक कहता है। न मन दे पाता है, न तन दे पाता है, न धन दे पाता है। ये तन मन धन राजा जनक ने अष्टावक्र को दिया था। देते ही देते समाधिस्थ हो गए। 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम उन्हें लग गया। उनके गुरुदेव भी वहीं थे और वो भी थे। राज दरबार से मंत्री लोग आए, उन्होंने कहा गुरुदेव, राज्य में उथल पुथल हो रही है। जो प्रजा के जनक हैं, प्रजा के पिता हैं, तभी तो राजा जनक को का नाम जो है मिथिलेश था। एक नाम उनका नाम मिथिलेश ही था और एक नाम उनका जनक भी था। जनक संस्कृत में कहते हैं जनक माने पिता। और एक नाम उनका विदेही था। विदेही, विदेही का मतलब यानी वे शरीर में रहते थे, आप ही शरीर में रहते हो। शरीर में आप भी रह रहे हैं और वो भी रह रहे, सभी शरीर में रह रहे। शरीर एक घर है तुम्हारा, है? प्रेमी भक्तों, राजा जनक जो है राजा जनक जो है शरीर में रहते हुए, देह माने शरीर, देह माने शरीर, और विदेह भी उपसर्ग लगा हुआ है। विदेह यानी शरीर से अलग, यानी शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहते। उनकी सुरती जो शरीर से अलग शब्द है,
कौन सा शब्द है जिसके लिए बताते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे और वो है शब्द विदेह। शब्द शब्द सब कोई कहे, सारी दुनिया के लोग जो हैं शब्द कहते हैं। शब्द को जानो, शब्द को पहचानो। क्षर शब्द, अक्षर शब्द, निअक्षर शब्द, सार शब्द। कहते शब्द शब्द सब कोई कहे और वह है शब्द विदेह। वह जो शब्द है जो राजा जनक को अष्टावक्र ने दिया था वो कैसा है? विदेह, यानी शरीर से अलग है। शरीर जहां पर खत्म होता है वहां से वो शुरू होता है। तभी कबीर साहब ने कहा कि हृदय छोड़ बेहद गया, यानी पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक ये शरीर है। शरीर की हद है, सीमा है। कबीर कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया। हद को छोड़ करके बेहद, ये बेहद जो है एक योजन के बाद जो है बेहद है। एक योजन जो है 4 कोस का होता है, लेकिन ये दुनिया है तो 1 अंगुल बराबर 1 योजन होता है। जहां शून्य द्वीप है, जहां शब्द सुनाई नहीं। कबीर कहते हैं हृदय छोड़ बेहद गया। कौन गया बेहद में? अपनी सूरत को बेहद में ले गया। हुआ निरंतर बास। सुरती का बास किसमें हो गया? जो शब्द निरंतर है, निरंतर निरंतर, जिसमें कभी भी कोई अंतर नहीं आता है, जो कभी बंद नहीं होता है, जो कभी कम ज्यादा नहीं होता है, जो शून्य द्वीप से लेकर के सतलोक तक उसका तांता लगा हुआ है। उसे पकड़ करके हम वहां सतलोक में जाकर के क्या कर सकते हैं? संभव। क्या कर सकते हैं? संभव। अनुभव ही नहीं, संभव। क्या संभव करेंगे? वहां सतलोक है और सत्पुरुष है। देखने में तुम्हारे ही जैसे लग रहे हैं, सतलोक भी तुम्हारे जैसे यहां दिखाई देता है, ऐसा ही वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां कोई तत्व नहीं, कोई माया नहीं। बिना तत्व का देश है। नजर आ रहा है प्रेम भक्तों, ये जीव जो है एक बार भी अगर वहां पहुंच जाता है जीवन में, चिंता पर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से फिर अगर जीवन में कोई अनिष्ट कार्य नहीं करता है
कोई पाप नहीं करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अच्छे कर्म ही करता है। तो फिर क्या होता है? कोई खराब कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म ही करता है। तो बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो जब भी गुरुदेव भगवान की कृपा होगी तो वह अपने लोक में पहुंच जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार जो है जीव जो है अपने लोक में जब पहुंच जाता है तो उसके सभी पाप जो है पिछले क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और वो अगर ये समझ लेता है कि ये मेरा वास्तविक में यही मेरा घर है। कबीर कहते हैं कि जा घर से जीव आइया, जा घर से जीव आइया, ताही सुध गई खोज। ये जीव जो है जिस घर से आया है, कौन से घर से आया है? सतलोक से आया है। सतलोक ही उसका घर है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी, किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं थी, वह परमेश्वर ही परमेश्वर था। तो जब वह परमेश्वर ने अपने अंदर में होने पने का भाव बनाया तो पुरुष बन गया और उसने जो है संकल्प मात्र से ही लोक लोकांतरों को सृष्टिमय कर दिया। फिर उसने अपने को देखा तो ये सोचा कि मैं अकेला हूं, मेरे जैसे और भी होते तो उनसे बात करता, उन्हें देखता, वे हमें देखते। तो कहते हैं एक से अनेक रूहें प्रकट है। सत्पुरुष के शरीर से अनगिन असंख्य रूहें जो है प्रकट हुई। रूहें क्या है? रूह कहते हैं चैतन्य आत्मा, या कहें जीवात्मा, चैतन्य आत्मा, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज। ये जीव जो है कहते शरीर में जितने बाल हैं, रोहें हैं, वहां पर एक दरवाजा होता है जिसे रोमकूप कहते हैं। और वैसे मोटे मोटे तो बहुत से दरवाजे हैं शरीर में।
दो आंख हैं, दो कान हैं, कानों के दरवाजे हैं, दो नाक के दरवाजे हैं, एक मुख है, ये 7 दरवाजे हैं। दो नीचे मलमूत्र त्याग करने वाले हैं। ये 9 दरवाजे जो है खुले हुए हैं, दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी दरवाजे हैं। जहां हमारी दोनों भौहें हैं, दोनों भौहों के बीच में भी एक दरवाजा है, जिसे दृष्टि द्वार कहते हैं। यहां से दिव्य दृष्टि खुलती है, अंदर का दिखाई देता है। तुम्हारे अंदर जो भी भावना है, जिसके लिए भी भावना है, उसका दर्शन होता है जब ये दृष्टि खुलती है, ये दरवाजा खुलता है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। किसी की भावना है, हम भगवान विष्णु को देखना चाहते हैं, राम को देखना चाहते हैं। कोई कहता है नहीं, हम तो कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, मुरलीधर को ही देखना चाहते हैं, उनकी नटखट लीला को ही देखना चाहते हैं। यहां से जीव जो है अच्छे गुरु की संगत करके संतों का, दिव्य विभूतियों का दर्शन करता है और आगे अगर जाता है तो यहीं से धुलोक में चला जाता है। धुलोक, ये धुलोक कहां है? ये सूर्य लोक के ऊपर है, सूर्य लोक के ऊपर। और धुलोक में जाने का रास्ता जो है सूर्य से है, सूर्य के बीच से है। प्रेमी भक्तों, जो सूर्य है उसमें भी एक छिद्र है, एक द्वार है, एक रास्ता है, जो सूर्य के बीच सेंटर से कुछ दक्षिण की ओर, नीचे दक्षिण के साइड में रास्ता है, दरवाजा है, और वो यहां से खुली आंखों से दिखाई देता है। हमने देखा है और बहुत लोगों को दिखाया है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कैसे देख सकते हैं? सर्दियों का समय हो, अब सर्दियां तो आई नहीं, उगते हुए सूरज का, उगते हुए, दोपहरी के सूरज का नहीं, 9-10 बजे के सूरज का नहीं, ना अपनी आंखें खो बैठो। सवेरे उगते हुए सूरज को आप अपलक होकर के देखें, पलकें न झपके, कुछ देर तक जितनी सामर्थ्य हो। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन में वो दरवाजा दिखाई देने लगेगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि किताब में लिखी हो गई, किताब में पता नहीं लिखी या नहीं लिखी, हम ये देखी हुई बात है, अनुभव की बात है। उसी रास्ते से ऊपर जाते हैं तो सूर्य के ऊपर धुलोक है, धुलोक में जाते हैं।
गंधर्व लोग, पितरों के लोग, अर्यमाओं के लोग हैं, उनके ऊपर स्वर्ग लोक है जिसमें राजा इंद्र रहते हैं। लोग ये समझते होंगे, कोई लोग तो ये समझते हैं कि ये बातें केवल लिखी हैं, कहीं जाती हैं, लेकिन वहां तक आप जा भी सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा महामना गौतम बुद्ध का नाम। गौतम बुद्ध को ये बताते हैं कि जब उन्हें बताया कि तुम्हारी मां दूसरे लोक में नरक भोग रही है, तो उसी सूर्य के दरवाजे से होकर के वो लोक में पहुंच गए और वहां 3 महीने तक रहे। धुलोक में रहे, स्वर्गलोक में रहे, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, उसमें रहे। जब वो आए तब ब्रह्मा जी के विमान में बैठ करके इंद्र के सहित फरुखाबाद और एटा के बीच में एक जगह है जिसे संकिसा कहते हैं, वहां पर उनका अवतरण हुआ, दिन में हुआ। तो वहां आज भी क्वार की पूर्णमासी को, शरद पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रेमी भक्तों, उसके बाद उसके ऊपर गोलोक धाम है जहां भगवान विष्णु रहते हैं और वो जिंदा रहते हैं। ये नहीं वहां कोई मूर्ति लगी होगी या फोटो लगी होगी। गोलोक धाम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर शिवलोक है जहां भगवान शंकर रहते हैं पार्वती के सहित। हमने गुरु जी की कृपा से कई हजार लोगों को ब्रह्मा के लोक में, भगवान विष्णु के लोक में, शिव लोक में ले जा करके उनका दर्शन कराया, उनसे मिलाया, बातचीत कराई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आज भी वो शाम को करीब 9-10 बजे शिविर लगेगा। जो लोग जो है जिनका शुद्ध भोजन हो, शुद्ध पानी हो पीने का, शुद्ध आचरण हो, वे लोग आरती के बाद नाम लिखा सकते हैं, उस शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये जो है एक जिंदा ज्ञान है। प्रेमी भक्तों, ये एक दरवाजे की बात है। उसके ऊपर एक दरवाजा और है, जहां सहस्त्र दल कमल है, वहां से रास्ता गया है झांझरी द्वीप के लिए। कहां गया है? झांझरी द्वीप, जहां पर निरंजन भगवान रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। ये बात 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 उपनिषद, इनमें से भी छुपी हुई बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, माता हैं या नहीं है, लेकिन हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अपने पिता का आज भी ध्यान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं।
देखो, कुछ मत हैं आज उनमें निरंजन का भी नाम दिया जाता है। कोई 5 नाम देते हैं, कहते ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम। निरंजन आया कि नहीं? निरंजन देते हैं जपने को। लेकिन ये पूर्व में जब ये ज्ञान कबीर साहब ने दिया था, तब ये मुकम्मिल ज्ञान था। शरीर में जो मुकाम है, जो ब्रह्मांडी मुकाम है, रूहानी मुकाम है, उन रूहानी मुकामों पर ये शब्द स्वतः हो रहे हैं। तो सहस्र दल कमल से जो रास्ता गया है झांझरी द्वीप पर, वहां निरंजन साहब विराजमान है, जहां बहुत सी अप्सराएं उनके सामने नृत्य करती रहती हैं, हमेशा नृत्य करती रहती हैं, बाजे बजती रहती हैं। जहां 4 फरिश्तों की रूहानी अपने लोकों में रहते हुए भी निरंजन साहब के सामने अपने एक अंश से बाहर रह करके उनकी खिदमत करती है। ये 4 रूहानी कौन सी है? जिन्हें कहते हैं, कुरान शरीफ में कहते हैं जिब्राइल, इज़राइल, मीकाईल, इज़राफील। जिब्राइल, इज़राइल, मीकाईल, इज़राफील, या कहिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्मराज। ये 4 रूहानी उनकी खिदमत में हमेशा मौजूद रहती हैं और अपने लोक में भी रहती हैं और संसार में भी अवतरित होती रहती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये दरवाजा जो है तुम्हारे शरीर के ही अंदर है। ये नहीं कि कहीं अमेरिका में होगा या जापान में होगा, वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। स्वीडन में होगा, इंडोनेशिया में होगा, थाईलैंड में होगा, तुम्हारे शरीर में ये दरवाजा। उसके ऊपर एक दरवाजा है जिसे त्रिकुटी कमल कहते हैं। त्रिकुटी कमल जो सहस्र दल कमल के ऊपर, ये बिल्कुल बंद है। हेलो, त्रिकुटी कमल है जहां से अध्या आज भवानी के लोक के लिए रास्ता गया है। जो अध्या आज भवानी है, जो निरंजन साहब की पत्नी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है, उनके लिए रास्ता गया है। जिनको लोग ये कहते हैं गांव में बह माता, यानी जो आज माता है, आज भवानी है, जिसने सृष्टि में सहयोग किया है। प्रेमी भक्तों, प्रेमी भक्तों, ये नहीं हो रहा। बह निर्गात बाहर आया
जब सतपुरुष से ये जीव जो है बाहर आया तो सतपुरुष ने इसको कुछ विरासतें दी, एक शब्द दिया। शब्द की डोर में जीव को बांध दिया कि मैं डोर को लटका रहा हूं, जहां भी जाएगा तहां डोर साथ जाएगा। और एक शब्द और दिया, उसका प्रतिबिंबित शब्द दिया। सुरत दी, निरत दी, और श्वास को दिया। इन चीजों को लेकर के सुरत को, नृत्य को, शब्द को, श्वास को लेकर के जीव नीचे आया तो झांझरी द्वीप में जहां निरंजन साहब हैं, अध्या है, आज भवानी है, निरंजन ने कहा पकड़ो, ये सब जीव नीचे निहंग जा रहे हैं, नंगे जीव जा रहे हैं, पकड़ो इनको। सभी जीवों को पकड़ लिया। निरंजन साहब के हुक्म से अध्या ने सबको शरीर रूपी खोल, शरीर रूपी वस्त्र पहना दिया। ये शरीर जो है 5 तत्वों से, 3 गुणों से बना करके इसमें ये दरवाजे बना दिए और 10वें दरवाजे से होकर के जीव को इसके अंदर प्रवेश कर दिया। फिर 10 इंद्रियां, 10 प्राण इसके अंदर स्थापित किए, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहं स्थापित किए। शरीर के अंदर 12 चौकियां मुकाम बनाए, उन पर जो है अपने पहरेदार लगाए। पहले मुकाम पर गणेश जी को बैठाला, फिर दूसरे पे ब्रह्मा जी को, तीसरे पे भगवान विष्णु को, चौथे पे भगवान शंकर को, और उसके ऊपर अध्या आदि भवानी, जिसके कई रूप हैं, कई रूपों से जो अवतरित हुई हैं, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, वैष्णवी, सरस्वती, उनको स्थापित किया। उसके ऊपर व्योम कमल पर सरस्वती देवी को स्थापित किया। त्रिकुट कमल पर, भ्रकुट कमल पर ब्रह्म और सद्गुरु को स्थापित किया और उसके ऊपर सहजदल कमल पर वे निरंजन साहब स्वयं विद्यमान रहे। उसके ऊपर त्रिकुट कमल पर अद्या महामाया, 10वें द्वार पर नीचे अचिंत्य पुरुष, दरवाजा बंद कर दिया और अचिंत्य पुरुष से कहा कि दरवाजा को नहीं खोलना है, क्योंकि उसी दरवाजे से, 10वें दरवाजे से ही ऊपर 7 लोग तक जाने का रास्ता है। जीव जो है जहां से आया है, जिस रास्ते से प्रवेश हुआ है, क्यों याद भूला? 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, उसके आगे सोहम पुरुष योग माया के सहित भमर गुफा पर स्थापित कर दिया, पहरे पे लगा दिया। उसके आगे सचखंड पर अंकुर पुरुष इच्छा पुरुष को स्थापित किया और ये कहा खबरदार, ये जीव
किसी भी प्रकार से ऊपर के रास्ते से न जाए। अगर ऊपर के रास्ते से गया तो खैर नहीं तुम्हारी। और उसके बाद 5 कोतवालों को स्थापित किया। वे 5 कोतवाल कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे पहला कोतवाल कौन सा है? काम है। उसी काम से संसार में सभी नर और नारी बंधे हुए हैं। बंधे कि नहीं बंधे? जब किशोर अवस्था के बाद जवानी अवस्था आती है तो नारी पुरुष को ढूंढती है, पुरुष नारी को ढूंढता है। उनकी बलवती इच्छा को देकर के सामाजिक लोग, परिवार के लोग उस लड़के के लिए लड़की को ढूंढ करके दोनों का विवाह कर देते। कर देते कि नहीं कर देते? लेकिन अब तो टाइम थोड़ा सा बदल रहा है कि लड़का लड़की खुद ही ढूंढ रहे, पसंद कर रहे। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई परेशानी ज्यादा नहीं है। जब पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन बन जाता है, नारी पत्नी हो जाती है, पुरुष पति हो जाता है। आपस में जब वो प्रेम करते हैं, मिलते हैं, तो पुरुष का बिंब टूटता है नारी के गुप्त अंगों में, टूट करके नारी का रज उसमें मिल जाता है। 1 महीना जब पूरा हो जाता है तो नारी जान लेती है कि मेरे अंदर जो है बच्चा है। पुरुष भी जान लेता है कि मेरी पत्नी के अंदर बच्चा है। काम के बाद फिर अब कोई चीज चालू हुई, फिर मोह होगा। बच्चा आएगा तो मोह होगा, फिर लोभ होगा कि बच्चे के लिए क्या करना है। और उसके बाद जो है जब सवाल हल नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और आगे बात बढ़ेगी तो अहंकार उत्पन्न होगा। ये 5 कोतवाल जो है तैयार खड़े हैं, उन्होंने तुम पर कब्जा कर लिया है। निरंजन साहब ने कहा, कोतवालों ये याद रहे कि ये जीव कहीं सत्य की ओर न चला जाए। इसे विषयों में, वासनाओं में फांस करके इसको ग्रस्त कर दो, ऐसा बांध दो कि ये कभी भी सत्य की ओर निगाह न करता। प्रेमी भक्तों, फिर वो जन्मा, पति पत्नी ने उस बच्चे को देखा तो मोह का जन्म हो गया। ये मेरा बच्चा है, ये हमारा है। उसके लिए ही सारे जीवन भर पति और पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कृषि करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। कुछ समय बाद शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, और ये पति पत्नी दोनों जो उसके माँ बाप बन गए, उनकी कुछ अवस्था बढ़कर के बूढ़े हो जाते हैं। फिर वे लोग जो है
घर से निकाल देते कि नहीं निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम बहुत बात करते हो। माँ बाप सोचते हैं कि मैंने कैसे पढ़ा। उसकी पत्नी कहती है बुढ़ा बहुत खराब है, और ये बुढ़िया है सारे दिन जो है बक 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 करती रहती है। बुढ़िया बुद्धि है, मोतियाबिंद हो गया है, आंखें काम नहीं करती है रोटी करने में, लेकिन मजबूरन रोटी बना रही है, बहू अलग बना रही है। लड़का देख रहा है, खा रहा है कि मेरी माँ बाप ये बैठे रोटी पका रहे हैं। ये हालत, ये कहिए प्रेमी भक्तों, मोह जकड़ जाता है, लोभ जकड़ जाता है। उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं जहां से आए हैं। जा घर से जीव आइया, ताही सुध गई खोई, उसकी याद भूल चुका है। लड़के बहू मारते हैं, पिटारते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन फिर भी ये याद नहीं करता है कि मुझे कहां जाना है, मेरा घर कहां है। प्रेमी भक्तों, जा घर से जीव आइया, ताही सुध गई हो। पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पार की हो। कबीर कहते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के कहता हूं शब्द पार की हो। शब्द की परख करो, शब्द को पहचानो। वो कौन सा शब्द है जो शब्द तुम्हारे घर तक जाता है, जिसकी डोरी तुम्हारे घर तक लगी हुई है। प्रेमी भक्तों, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पहले हमारे हिंदुओं में चोटी रखाई जाती थी, अब तक चोटी वाले नहीं लोग थे। चोटी क्यों रखाई जाती थी कि शरीर में जो चोटी का स्थान है वो सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ, विशेष शिखर है। चोटी को पकड़ करके सीधा करो तो ऊपर को जाती है नहीं। तो चोटी ये बताती है कि रास्ता सारंग से है दिलबर को पाने के लिए। कहते हैं कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, ये जो कुदरत ने तुम्हें जो महराब दिया है, ये दरगाह दिया है कि तुम्हारे पास है, उसमें गौर से सुन। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तेरे बुलाने के लिए सदा माने आवाज, सदा माने आवाज और सदा माने हमेशा। ऐसी आवाज आ रही है जो निरंतर सतत हो रही है, और वो तुम्हें बुला रही है। तो आगे के रास्ते जो हैं, त्रिकुट कमल के बाद 10वां द्वार है, जिसके लिए तुलसी साहब ने कहा, जो राधा स्वामी के गुरु थे, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तेरे बुलाने के लिए वो आवाज आ रही है। फिर क्यों भटकता फिर रहा तू यूं तलाशी यार में। फिर तू क्यों भटक रहा है?
तू फिर क्यों जप में पड़ा हुआ है, मंत्रों को नामों को जप रहा है? आवाज आ रही है दूर से सीधे तेरे पास है। फिर क्यों भटकता फिर रहा तू यूं तलाशे यार में, रास्ता सारंग से है। तुलसी साहब कहते हैं कि रास्ता है सारंग माने आकाश, सारंग माने सबद, सारंग माने दरवाजा। इन दरवाजे से उस आकाश में आवाज आ रही है जो तुम्हारे घर तक जाती है। उसे आवाज को पकड़ करके तुम अपने घर तक जा सकते हो। यही कबीर साहब कहते हैं कि जा घर से जीव आइया ताई सुन गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पारखी होए। शब्द की परख करो, शब्द को पहचानो। अब बताइए इसमें कोई कठिनता है? अरे 4-5 नाम 6 नाम जपो, जपे में बड़ी कठिनता, और जब सीधी सीधी लाइन जुड़ी, दरवाजों देखो और मुलको और शब्द को पकड़ो और सर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं रफ्ते रफ्ते कर कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। रफ्ते रफ्ते तुलसी साहब कहते हैं, देखो एक तुलसीदास हुए हैं और एक तुलसी साहब जो पूना के राजा के लड़के थे, जिनके शिष्य राधा स्वामी थे, जिनसे ये राधा स्वामी का मत चला, और राधा स्वामी के मत में से ही और भी मत निकले। तुम्हारे अभी जल्दी में ही पकड़ गए राम रहीम, ये भी उन्हीं के मत से निकले हुए हैं। उनके में तो 6 नाम दिए जाते हैं, छठा नाम राधा स्वामी, और इन्होंने जो है अपना अलग मत बना करके 3 नाम कर दिए, नामों को घटा दिया, अपनी मर्जी अपना रास्ता। ये नहीं सोचा कि इन्होंने 6 नाम बताए हैं, 5 नाम बताए हैं, तो इनका कोई कारण होगा, और तुमने एकदम पट से घटाए थे, एकदम अपनी सरकार के द्वारा हुक्म करके हटाओ नामों को, थोड़े करो कम करो। उसमें से भी एक रख लिया सत्यनाम शायद का नाम हुए कहूंगी नहीं, नाम में से कोई नाम जो है भूसागर से पार कर। एक अकाल मूर्ति कर दिया, जिस मूर्ति का काल नहीं। ये जितनी भी मूर्ति हैं जो 5 तत्वों से 3 गुणों से बनी है, इनका काल है, लेकिन वो अकाल मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है, दिव्य दर्शन है, दिव्य स्वरूप है, रूहानी स्वरूप है। और उसमें एक शब्द देते हैं, तीसरा शब्द कौन सा है? शब्द स्वरूपी राम। जो राम है वो कैसा है? शब्द स्वरूप। शब्द क्या है? मालूम है? नहीं मालूम। जब राम शब्द स्वरूपी है तो शब्द को जानो, शब्द को पहचानो। शब्द के जाने बिना तुम कैसे भव सागर से पार हो सकते? शब्द कोई एक कहने का विषय नहीं है, शब्द अनुभव का विषय है। शब्द अनुभव का विषय है, पकड़ने का विषय है, सुरती से जोड़ने का विषय है, और ये शब्द ही तुम्हें तुम्हारे घर के लाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार में बहुत से गुरुवा लोग हैं, इन गुरुओं ने तो जो है सारे हिंदुस्तान में तमाम पंथों को फैला रखा है। पंथों के मतों के जाल बुझा दिए हैं। प्रेम भक्तों,
एक कबीर साहब के मत में है, एक किताब है, उसका नाम है अनुराग सागर। क्या नाम है? अनुराग सागर, जो बंबई से छपती है। उसका पता है श्री किशन चंद खेमचंद वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, लेकिन उसमें टीका नहीं है, अर्थ नहीं है। एक दिल्ली से भी छपती है, टीका सहित, टीका सहित अनुराग सागर। उसमें कबीर साहब जो है धर्मदास को बता रहे हैं। देखो धर्मदास कौन थे? धर्मदास जो है पिछले जन्म में कबीर साहब के गुरु जी थे, गुरुदेव थे, जिनका नाम रामानंद था, स्वामी रामानंद, जिनका काशी में, बनारस में जिनका आश्रम गंगा के किनारे था, जो किसी छोटी जात वाले को शिष्य नहीं बनाते थे, केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। कबीर एक जुलाहे में यहां पले। कबीर ने जाकर के कहा, गुरुदेव हमें भी शिष्य बना लो। ठीक है, तुम कहां रहते हो? ऐसे रहते सतवाड़े में। कौन जाती है तुम्हारी जगह? जुलाहे। भाग यहां से, तूने यहां खड़े होकर के जगह खराब कर दी। अब बताइए, लेकिन कबीर तो कबीर थे। कबीर जबरदस्ती जो है उनके शिष्य बन गए। वैसे कबीर को गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोक मर्यादा, गुरु महिमा को रखते हुए उन्होंने रामानंद को, उस समय रामानंद के बराबर काशी के पूरे क्षेत्र में कोई भी संत नहीं था। कबीर जो है उन्होंने देखा कि गुरुजी की क्या दिनचर्या है। गुरुजी 4 बजे उठते हैं, सीढ़ियों से उतर के गंगा स्नान करते। गुरुजी 4 बजे उठे, कबीर सीढ़ियों पे बच्चा बन गए, छोटा लेट गए। ऊपर से खड़ाओं का पैर उनके सिर पे, बच्चा रोने लगा। उन्हें तो नाटक करना था। उन्होंने कमंडल रखा, सोटा रखा, बच्चे को उठा लिया। हाय, अब वो जात पांच ये भूल गए, बच्चा समझ करके उठा लिया, कंधे पे छपका लिया, बच्चा रो रहा है। जैसे ही हमारी माला गर्दन से स्पर्श कर रही लड़की है, कबीर साहब ने एक माला को पकड़ लिया, कंधे पे छपका लिया था। बच्चा चुप हो गया। उन्होंने कहा, बेटा अब मैं स्नान करने जा रहा हूं, तुम नीचे खड़े हो जाओ। तो बच्चे को उतारा, तो माला संग कि माला छोड़ दो। सोई बच्चा फिर रोने लगा। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। माला समेत उतार के खड़ा कर दिया, माला हाथ में पकड़े। और उन्होंने फिर मुड़ के देखा, 2 सीढ़ियां उतर के कि तुमने माला ले ली, अब तुम राम राम कहा करना। उन्होंने कहा हाँ गुरु। चले गए। सवेरे ही जाकर के कबीर ने सारे चुनावों से पूरे मोहल्ले में कह दिया कि अपने रामानंद को गुरु बना लिया। उन्होंने कहा बेवकूफ कहीं के, वो तुझे कैसे शिष्य बना सकता है? अभी तक जो है किसी को शिष्य नहीं बनाया। ये देखो माला दी है और हमें मंत्र दिया राम राम कहने का। प्रेमी भक्तों, सारे गुलाहों को लेकर के कबीर की कुटिया पर गए और उन्होंने जाकर के कहा, वहां गुफा थी, गुफा के दरवाजे पर
उनके एक शिष्य थे जो खड़े हुए थे, पर्दा लगा हुआ था, वो सीधा सीधा किसी को देखते भी नहीं थे, पता नहीं किसकी छाया पड़ जाए। प्रेमी भक्तों, चुलाओं ने कहा कि ये कबीर कहता है कि मैंने आपको गुरु बना लिया है, क्या सच है बात? रामानंद कहते कौन कहता है? उन्होंने कहा हम लोग बताते हैं, ये कबीर बता रहा है। कबीर ने कहा मैं कहता हूं, मैंने आपको गुरु बना लिया, आपने मुझे शिष्य बना लिया। लेकिन कब बनाया, कैसे बनाया? मैं किसी जुलाए को शिष्य नहीं बनाता। उन्होंने कहा ये देखो, ये माला किसने दी? राम राम का मंत्र किसने दिया? तुम्हें याद है सवेरे कोई लड़का मिला था, उन्होंने कहा वो छोटा सा बालक था कि भाई तो मैं हूं, लेकिन तू कितना बड़ा है? उन्होंने कहा अच्छा। एकदम वो फिर छोटे हो गए और नीचे उछल कूद करके उनकी कुटिया में जबरदस्ती घुस गए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, कबीर ने तो लोक मर्यादा के लिए गुरु महिमा को रखते हुए उन्होंने अपना उन्हें गुरु बनाया। एक बार एक सेठ, काशी का सेठ जो है, कुछ सामान लेकर के गुरु जी के लिए अंदर प्रवेश कर रहा था। कबीर की ड्यूटी गेट पर थी। उन्होंने कबीर साहब से पूछा कि गुरुजी है अंदर? जगह है तो, लेकिन वो दरी लेने गए दरीवार। ये अच्छा, कितनी देर में आ जाएंगे? अरे आप अंदर चलो। सेठ जी ने मंदिर में बरामदे में झूला रखा। गुरुजी कमरे में से निकल करके आ गए। उन्होंने पैर छुए, श्री गुरुदेव आपका दरी खरीदने गए थे दरीवार से? उन्होंने कहा कौन कहता है? तो भाई कबीर साहब कहते हैं गेट पे। तो रामानंद ने सोचा कि मैं कमरे में बैठा हुआ ध्यान करने को बैठा, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगा। उनके दिमाग में ये विचार हुआ कि कभी कभी भगत पड़ जाते हैं तो दरियां कम पड़ जाती हैं। बताओ कौन गेट से हमारे मन की बात को जाना? ऐसे उन्होंने कई एक बातें बताई। रामानंद ने अकेले में बुला करके कहा बेटा तुझे शिष्य तो मैंने बना लिया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था, अब तुम मुझे शिष्य बना लिया। उन्होंने कहा गुरुदेव इस शरीर से नहीं, अगला शरीर अगर धारण करें तो हो सकता है विचार कर। तो रामानंद ने शरीर छोड़ करके काशी के पास बांधवगढ़ के राजा के यहां जन्म लिया, जिनका नाम धर्मदास था। वो कबीर के पूरे भक्त बने। अनुराग सागर में उन्होंने बताया कबीर साहब ने, मेरे जाने के बाद जब मैं संसार से चला जाऊंगा, वैसे तो वो कभी नहीं चाहते थे। दिल्ली में गरीबदास को मिले, दादू को स्कूल घर के रास्ते में मिले, नानक जी को बेही नदी पर मिले, मोहम्मद साहब को मक्का में मिले। जब आवश्यकता पड़ती है तब वो मिल जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनींद्र के नाम से आए, द्वापर में करुणामय स्वामी के नाम से आए, कलयुग में कबीर के नाम से आए। प्रेम भक्तों, उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 12 पंथ हो जाएंगे।